मतलब चाचा चाची की जो लड़की है, ताई ताई ताऊ ओ सॉरी ताई ताऊ की जो लड़की है, उसने चाचा चाची की लड़की को पोजेस कर। पोजेस कर लिया। और वो ये बता रही है कि मैंने सुसाइड नहीं किया था, मुझे मारा गया था। मारा गया था किसने? कि भाई अगर मारा गया है तो ऐसा कौन है जिसने तुझे मार दिया और तेरे ही घर में लटकाया? बोले मेरी मम्मी, अच्छा। मतलब उस लड़के की ताई। बोले कि यहाँ पे पापा भी हैं। मैंने आपको बताया था ना उसके पापा भी एक्सपायर हुए थे थोड़े साल पहले, तो उसके पापा को भी मुक्ति नहीं मिली थी। तो बोले मेरे पापा बाहर ही बैठे हैं, तो मैं उनके साथ में जा रही हूँ। हाँ पता नहीं, पापा वेट कर रहे हैं, मतलब पापा मेरे बाहर ही बैठे हैं। भाई। अच्छा। तब वो बताती है कि जब मैं जैसे ही जाने लगी बैग लेके, तो मेरी पीछे से चुन्नी पकड़ी, गांठ बांध दी। तो जिस झटके से ताई ने, लड़की की माँ ने? लड़की की माँ ने और लड़के की जो मेरा दोस्त है उसकी ताई ने चुन्नी पकड़ी, खींची, गांठ बांधी। तो जिस झटके से खींचना और गांठ बांधने से ना उसकी ये जो हड्डी है बीच का, ये कट बोल गई। वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गई। तो क्या हाल है दोस्तों, आपने एविएटर गेम के बारे में जरूर सुना होगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो खेलकर, वो भी सिर्फ लूप बैट के ऊपर। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो पिन कमेंट में जाके लिंक है उस पर जाके क्लिक करें और आपको मिलेगा वेलकम बोनस अप टू 1,15,000 रुपीज और 500 फ्री स्पिन। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन मैंने किया डिपॉजिट और स्टार्ट किया एविएटर। ठीक है जी, हम बिग नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और स्मॉल ऑड्स पे जाके हम कैश आउट करेंगे। मैं इस बार कोशिश करूंगा 2 बैट एक साथ ही करने की। लोग कैश आउट, यस गाइस, जीत गया, फिर से जीत गया 30 सेकंड्स में 11,100 रुपए। बहुत ज्यादा इजी है गाइस। पहले मैं अपनी जो विनिंग्स है ना इसको विड्रॉल करना, बहुत इजी है इसमें से विनिंग्स को विड्रॉल करना। तो डोंट मिस आउट द एडवेंचर दैट एविएटर ऑफर्स, और बहुत ज्यादा इजी है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जल्दी से आओ लूप बैट के ऊपर और ज्वाइन कर लो एविएटर पैसे कमाने के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पिन कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस पर जाके क्लिक करो और आपको मिलेगा वेलकम बोनस अप टू 1,15,000 रुपीज और 500 फ्री स्पिन्स। ऐसे कमाओ, देर किस बात की है। गुड लक। सो हेलो नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के मेरा ढेर सारा प्यार। आप इस पॉडकास्ट में देखोगे कि कैसे कैसे छोटी छोटी ईगो, छोटी छोटी चीजें भारी पड़ जाती हैं अपने ही परिवार पे। कैसे एक लड़की मरने के बाद मांगती है इंसाफ। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एक पॉडकास्ट, ये सेकंड टेक है, वो आप वीडियो के पॉडकास्ट के एंड में देखोगे। हमने इसमें कुछ ब्लोपर्स डाले हैं कि कैसे हमारे साथ लाइव एक्टिविटी होती है लाइव पॉडकास्ट के ऊपर। मेरे साथ गोपाल है और गोपाल 5 से 6 साल पहले मेरा स्टूडेंट था, मेरे जिम में आता था। इसने मेरे से कांटेक्ट किया और बताया कि भैया मेरे पास और मेरी आप बीती रियल मेरी आंखों से देखी हुई एक ऐसी घटना, स्टोरी क्योंकि होती है मनगढ़ंत, एक ऐसी घटना है जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो सुनते हैं सीधा। थैंक यू भैया, आपने टाइम दिया। अरे नहीं और बेटा। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ना, जो मैंने फील करी हैं और जो एक्सपीरियंस लिए हैं, मतलब एक होता है कि आपने किसी से सुन ली हो एंड देन वो आप शेयर कर रहे हो। एक होता है आप जब सामने देख रहे हो किसी चीज़ को एंड देन वो जब चीज़ें आपके माइंड में घूमती हैं। मैंने ऐसे 3 से 4 चीज़ें देख ली है। 2012 में एक देखी, 2015 में एक देखी, देन फिर सडन 2016 में दोबारा देखा। तो मेरी लाइफ में लाइक जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मैं वो चीज़ें देख चुका। तो मतलब ये सिलसिला मेरे साथ पहली बार जो हुआ था 2012 में हुआ था। एक मेरा लाइक बचपन का दोस्त है जो लाइक मेरे साथ 3rd क्लास से पूरा साथ में था। तो लाइक जिस दिन मेरा पहला डे था स्कूल में, मैं उसके साथ बैठा था। बेसिकली ऐसा सीन है। तो हम लोग लाइक अगर मेरे कभी भी कोई कांड वांड कुछ भी अगर होते हैं तो मुझसे कभी नहीं पूछे जाते, उसको फ़ोन करा जाता है, हाँ भाई गोपाल ने कराया क्या? वो बोलता है नहीं या हाँ। तो बेसिकली इस लेवल का जिगरी दोस्त है, चड्डी बड्डी। चड्डी बड्डी तरीके वाला। तो मतलब मैं ऑफिस के लिए तैयार था मॉर्निंग में, तो मैं जस्ट निकलने को था, गुड़गांव मेरी जॉब थी। तो सडन मेरे पास में फ़ोन आता है उसका और बोलता है यार ऐसे ऐसे करके सिस्टर बेहोश हो गई है, छत पे मिली हमें बेहोश। आई वाज लाइक यार सडन कैसे भाई, छत पे बेहोश मिली है, क्या हो गया? कुछ तबीयत ख़राब थी रात में, क्या खाना वाना क्या क्या था? बोला नहीं भाई, अब भी अभी चाय बना के गई है, सुबह मतलब कपड़े लेके गई है ऊपर कुछ सुखाने के लिए। वहाँ पे काफ़ी देर हो गई, जब देखा तो बेहोश है। मैं कहा अभी आ रहा हूँ मैं, देखी जाएगी, ऑफिस का लेट चले जाएंगे कोई बात नहीं।
मैं वहाँ पे गया और भाई उसको लिटा रखा था भैया। जब मैंने उसकी तरफ में देखा ना तो मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्या फील हुआ कि यार ये लड़की तबीयत तो ख़राब नहीं है इसकी। रीज़न क्योंकि वो क्या हो रहा है, मुझे मतलब सबको देखे जा रही है, उसकी आंखें भारी नहीं, आंखें भारी हैं, ठीक है, आंखें लाल हैं। मैं बोल रहा हूँ यार ये लड़की देखो ऐसा है, आपको ठीक है अगर बेहोश मिली है, पर ये तबीयत की वजह से तो बेहोश नहीं है। बट वो बोल रहे हैं नहीं नहीं यार ये बेहोश मतलब ये तबीयत की वजह से भी हो सकता है, डॉक्टर को। मैं कहा भाई जाके डॉक्टर बुला ले, फिर बीपी नपवा ले। डॉक्टर को बुलाया, उसने बीपी नापा, उसने एक ड्रिप चढ़ा दी। पर वो लड़की का ना भैया घूरना बंद नहीं हुआ, मतलब कंटिन्यूसली वो घूर रही है सबको वहाँ पे जो बैठे हैं, कंचे तक ऐसे कर रही है सबको, पलके नहीं झपका रही। मेरे दिमाग में घंटी तो बजी गई, क्योंकि जिस दिन वो बेहोश हुई थी ना भैया, उसके 3 दिन बाद होली थी। तो वो लाइक गर्मियों की तैयारी कर रहे थे, तो वो जो रजाई गद्दे लेके अपने छत पे गई थी कि सुखाऊंगी उखाऊंगी, लाइक पैक करके रख दूँगी। भाई मतलब एक तो होली का माहौल, सुना था कभी कि होली के आसपास में सारी घटनाएं होती हैं, और ऊपर से ये देख लिया, तो मतलब मेरी आँख मतलब यूँ था, मेरे दिमाग में बस गया था वो कि उसका जो देखना और उसका जो एटीट्यूड उस टाइम पे लेटी हुई है, 1% मुझे यूँ नहीं था कि ये तबीयत ख़राब है इसकी। अब भाई देखे जा रही है, देखे जा रही है भैया, घूरे जा रही है। तो अब मैं उससे बोल रहा हूँ, मैं कहा यार देख अब ठीक है, डॉक्टर को दिखा दिया, ड्रिप ड्रिप चढ़ गई है, मैं ऐसा करता हूँ मैं चलता हूँ, कुछ भी होता है मुझे बता दियो। उसका दोपहर में मेरे पास में फ़ोन आया कि गोपाल यार रो रही है, रोती है चुप हो जाती है सो जाती है, रोती है चुप हो जाती है सो जाती है, बोल नहीं रही किसी से। मैं कहा यार इससे एक बार पूछने की कोशिश कर, कहीं ऐसा ना हो किसी स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया हो, क्योंकि 9 साल 10 साल की बच्ची है, स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया होगा तो हो सकता है माइंड पे ले गई हो, पूछने की कोशिश कर। बोला भाई जवाब दे तो मैं पूछूं, जवाब ही नहीं दे रही, सिर्फ रोती है घूरती है और सो जाती है। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ। मैं शाम को पहुँचा भैया, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हाल चाल है लड़की के। बोला भाई सो ही रही है दोपहर से, कब से आई है? कब से सो रही है। अच्छा डॉक्टर को बुलाया? बोला डॉक्टर को बुलाया, पल्स पल्स सब कुछ ठीक है, उठा के ले जाने वाली हालत में है नहीं। तो डॉक्टर आता है, बोलता है ड्रिप चढ़वा लो। हमने ड्रिप चढ़वा ली 1-2, पर ये सो क्यों रही है डॉक्टर को भी नहीं पता। तो अगर ये अभी रात में भी अगर जैसे सोई मिली तो फिर हम सुबह सुबह दीनदयाल लेके जाएंगे, यही रहता है उत्तम नगर में दोस्त। तो आई वाज लाइक कि चल ठीक है तो इसको ध्यान रख, फिर अभी मेरी कोई ज़रूरत है तो बता, नहीं तो रुकूँ मैं, नहीं तो मैं निकलता हूँ। बोला अभी तो निकल, फिर अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। मैंने रात में भी उसको एक बार रैंडम कॉल करके पूछ लिया, मैं कहा भाई जगी क्या? बोला भाई खाना वाना तो खाया नहीं, खाने की पूछते हैं तो घूरती है, और ज़्यादा अगर हम उससे बात करना बंद करते हैं तो सो जाती है। चलो भाई ठीक है। सुबह सुबह भी मैं फिर पहुंचा, फिर सेम वही हालत थी, मतलब लड़की कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा कर नहीं रही थी, घूर रही थी सो रही थी, घूर रही थी सो रही थी, मतलब वो अपने माइंड कॉन्शियस में नहीं थी, वो बेसिकली अनकॉन्शियस थी, उसको नहीं पता दुनियादारी में क्या हो रहा है। उसको हम लोग ऐसे टैप करके बोलते हैं तो वो देखती है, पलके नहीं झपकाती, घूरती रहती है, और जब हम साइड हो जाते हैं तो आंखें बंद कर लेती है। ये उसका मूवमेंट था। ऐसा क्यों? पता नहीं भैया ऐसा क्यों। डॉक्टर को दिखाया था उस टाइम पे? डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोल रहे हैं कि कमजोरी की वजह से हो सकता है लड़की कुछ ऊपर ऐसा किसी चीज़ से डर गई होगी, वहम बैठ गया होगा, दह बैठ गई होगी। हमें भी वही था कि हाँ हो सकता है 9 साल की बच्ची क्यों ऐसा करेगी, उसको क्या समझ दुनियादारी की। मैं तो चलो ऑफिस चला गया, और वो घर पे ही था, उसने छुट्टी ले रखी थी सिस्टर के चक्कर में। मैं आया शाम को, मैं कहा बता कैसा क्या हालत है। बोला चल ऊपर दिखेगा तुझे क्या हालत है। वो लड़की मुझे बात करती मिली अपने पापा मम्मी से, है ना। मैं वहाँ पे गया तो बोलता है भाई देख मम्मी पापा को चाचा चाची बोल रही है। तो मैंने सिंपल उससे बोला, मैं कहा यार याददाश्त थोड़ी ना गई है भाई, चाचा चाची थोड़ी ना बोल देगी। बोला भाई ये समझ में नहीं आ रहा, वो अपने आप को रित्तू बता रही है। मगर भाई रित्तू कौन है भाई? बोला यार ये रित्तू वो है जो तुझे बताया, मतलब उसने मुझे पहले बता रखा था, वो गांव गया था तो एक्चुअली उसकी सिस्टर ने सुसाइड कर लिया था गांव में। सगी सिस्टर ने? कज़न सिस्टर ने, उसकी हाँ उसके ताऊ ताई की लड़की थी जिसने वो कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। थोड़े दिन लाइक कुछ महीने पहले उसके जो लड़की ने सुसाइड करा था उसके फादर ने भी उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे फॉर सम लाइक डिजीज़ एंड ऑल। वो उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे। थोड़े दिन बाद में खबर आई कि ये भी सुसाइड कर गई, तो वो लोग गए थे। तो मतलब इसलिए पता है क्योंकि शेयर करते हैं आपस में बातें। मैं कहा चल भाई ठीक है, तो ये अगर ये बता रही है ऐसा कि मैं रितु हूँ तो ये आई क्यों है यहाँ पे? बोला भाई वही पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस कुछ नहीं कर रही है, ये रोए जा रही है और बोल रही है मुझे देख, मतलब मुझे बात करनी है, बात करनी है, बात करने के लायक है ही नहीं। तो हम लोग सामने बैठे, तो हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो यहाँ पे आई क्यों है, तो क्यों लड़की को परेशान कर रही है?
तो वो बता रही है जी मुझे मतलब मैं आई नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। हमने पूछा भाई अच्छा जी भेजा गया है, ऐसा कौन है, मतलब कौन है जो तुझे कंट्रोल कर रहा है, तू तो लाइक एक्सपायर हो गई थी, तुझे मुक्ति नहीं मिली, क्या हुआ? बोले मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं मरी थोड़ी ना थी, मुझे मारा गया था। मतलब चाचा चाची की जो लड़की है, ओ सॉरी ताई ताऊ की जो लड़की है, उसने चाचा चाची की लड़की को पोजेस कर लिया, और वो ये बता रही है कि मैंने सुसाइड नहीं किया था, मुझे मारा गया था। मारा गया था। किसने? हमने भी पूछा कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा तू बोल क्यों रही है, ऐसा क्या तू अपने लिए वो बता रही है, क्या प्रूफ क्या है? पर हमें एक पल के लिए यूं भी लग रहा था कि यार ये 9 साल की बच्ची ऐसा मैनिपुलेशन वर्ड तो नहीं बोलेगी समहाउ, क्योंकि 9 साल की बच्ची को क्या ही पता। मैंने उससे पूछा ये जानती है क्या लड़की, कहीं ऐसा तो नहीं ढोंग वोंग कर रही हो, ये जानती है कौन है ऋतु है? बोलो भाई आज तक शक्ल नहीं देखी इसने इस ऋतु की, वो गाँव ही नहीं गई कभी ना, वो गाँव से दिल्ली आए कभी। मगर ये फिर हो कैसे रहा है? हमने फिर लाइक हिम्मत करी, तो अंकल थे जो लड़की के पापा, उसने पूछा तू यहाँ पे आई कैसे, तू यहाँ पर आई नहीं कभी, तूने कभी डायरेक्शंस नहीं देखी? मतलब एक होता है ना कि कभी कोई बंदा चल के भी आया हो तो भाई चलो मैं वहीं चलूँगा। तो वो बताती है कि मैं अपने घर में रहती थी, तो घर में रहती थी तो भाई अपनी प्रेजेंस दिखाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं मिली है। तो उसकी मम्मी ने क्या करा कि घर के किलवा दिया, एक घर के द्वार हो गए बंद। तो उसकी मम्मी ने किसी के थ्रू, मतलब जो तांत्रिक वांत्रिक जिसके थ्रू वो किलवाया था घर, उसके थ्रू ये करवा दी कि जा तू किसी और के मतलब ऑब्वियसली ये आत्मा तो ऐसा नहीं है कि किसी भी रैंडम के घर चले जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो क्या होता है, ये बता रहा ना घर किलवाना, क्या होता है, टोने टोटके और इन सब चीजों के थ्रू घर को बंद करा दिया जाता है ताकि कोई भी स्पिरिट अंदर ना, मतलब एक बैरियर, एक काइंड ऑफ रेखा बना दी जाती है, लाइक अनविजिबल एक रेखा बन जाती है पॉइंट टू पॉइंट। तो उसके थ्रू उसको करवा दिया, तो अब वो तो एंट्री ले नहीं सकती। अब क्या हुआ कि उसको चाहिए घर, तब वो तांत्रिक ने उसको क्या करा कि चल भाई तुझे घर दिलवाते हैं, तो उसने इनका डायरेक्शन दे दिया कि तू जा वहाँ पे रह और इस पे पोजेसिव हो, मतलब इसको पोजेस कर अपने उसमें। इसने क्या करा, जब वो लड़की ऊपर गई थी जहाँ पे वो बेहोश हुई थी, उस टाइम पे उसको अटैक करा कि वो पोजेस हुई और वो वहीं पे बेहोश हो गई। तब से वो लड़की को कंट्रोल कर रही है। तो मेरे माइंड में बेसिकली उस टाइम पे इसलिए खटका था क्योंकि वो जब लड़की घूर रही थी ना, मैं भाई ऑब्वियस सी बात है, घूर रही है बंदी तो पलक तो झपकाएगी, पलक नहीं झपका रही। उसके जो आंखों के कंचे हैं वो थोड़े से लाइक एक तो ब्रॉड हो जाना, तो वो रखे हैं। यार ये लड़की ऐसी तो है नहीं, तो इस वजह से मेरा उस टाइम पे दिमाग घुमा था। अब जो वो लड़की से हम बात कर रहे हैं वो हमें क्या क्या बता रही है कि भाई मेरा लाइक मैं वहाँ पे जाती थी, तो जब मैं मतलब वहाँ पे गाँव में हम लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे उससे, उसके पापा मम्मी गाँव की तो जानती है वो एक 9 साल की लड़की अपने गांव का एड्रेस बता रही है, पिन कोड बता रही है, सब बता रही है। कैसे? 9 साल की लड़की जो आज तक गांव नहीं गई, जो आज तक ये नहीं बता पाएगी कि मेरे गांव के घर के आगे कोई कुआं। 9 साल की बच्ची पिन कोड बता रही है, कि भाई मैं उस तहसील की हूँ। हम तो वेरिफिकेशन कर रहे थे कि सच में वही है या फिर कोई ऐसा ना हो कि कोई और स्पिरिट आके उसका नाम लेके इसके ऊपर पोजेस हो रही है। ऐसा करते हैं छलावा टाइप कि किसी के नाम का कर लेते हैं। तो हम तो लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि सच में तो वो है। देन फिर हमने लास्ट क्वेश्चन उससे पूछा तू मरी कैसे? बोले मरी नहीं हूँ मैं, मुझे मारा गया है। अच्छा, तो हमने दूसरा क्वेश्चन प्लेस करा कि भाई अगर मारा गया है तो ऐसा कौन है जिसने तुझे मार दिया और तेरे घर में लटकाया? बोले मेरी मम्मी। अच्छा, मतलब उस लड़के की ताई। मतलब वाओ, सरप्राइज्ड। मतलब जो मैं आपको सही से बताऊं कि जो वो है ना लाइक उसके लड़के के पापा, वो माथे पे हाथ रख के बैठ गए थे जब उसकी बात सुनी। दैन फिर हमने उससे पूछा कि ऐसा हुआ क्या था? तो बोल रही कि मैं अभी नहीं बता सकती, मैं अभी जाऊंगी। अब हमने पूछा कहाँ जाऊंगी? बोल रही कि यहाँ पे पापा भी हैं, मैंने आपको बताया था ना उसके पापा भी एक्सपायर हुए थे थोड़े साल पहले, तो उसके पापा को भी मुक्ति नहीं मिली थी। तो बोले मेरे पापा बाहर ही बैठे हैं, तो मैं उनके साथ में जा रही हूँ। पता नहीं, पापा वेट कर रहे हैं, मतलब पापा मेरे बाहर ही बैठे हैं भाई। अच्छा, आपके अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हमारे जब हम मौके पे खड़े थे ना हमारी यूँ हो रही थी, हाँ यार क्या हो रहा है दुनियादारी में। 9 साल की बच्ची हमसे इस तरीके से बता रही है कि
बोला चलो ठीक है, यूँ समझ में आता है कि चाचा चाची बोल रही है, यूँ समझ में आता है कि चलो ठीक है पिन कोड बता रही है, ये पापा बाहर बैठे हैं। ओके, जो कि पहले से मर चुके थे। जो कि 1.5 साल पहले मर गए थे, उनको भी मुक्ति नहीं मिली थी, रीज़न पता नहीं, उनका रीजन पता लगा? उनका कुछ नहीं रीज़न पता लगा। तो हमने जस्ट उससे पूछा था कि कहाँ बैठे हैं, बोले बाहर ही बैठे चबूतरे पे। मैं कहा ओके, चबूतरे पे बाहर बैठे हैं। ये मैं लाइक उस टाइम पे मैं उसकी बातें सिर्फ सुन रहा हूँ, और उसके पापा क्रॉस क्वेश्चन करें कि बड़े बुजुर्ग हैं, वो जानते कैसे टैकल करते हैं, हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, वो लोगों ने गाँव में करा टैकल। तो वो उनसे ये पूछ रहे हैं कि फिर अंदर क्यों नहीं आए। बोले अंदर सिर्फ मैं ही आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भेजा गया है। अच्छा। तो उनको कोई लेना देना नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि तुझे इसके ऊपर ही क्यों भेजा गया। तो बोले कि सडन लाइक बोला गया है क्योंकि मुझे इसी पे ही जाना है, और मेरी वाइब्स इससे मैच होती हैं। वाइब्स इन सेंस लाइक ऑरा एक काइंड ऑफ उसका डाउन है, ये थोड़ा सा कंट्रोल करेगी एंड ऑल। तो ये हुआ, और ये घर में लाइक एक ही लड़की है आपके, तो ईजी टू कैच है। फिर इससे बात हुई कि भाई अच्छा ये बता तू चाहती क्या है इस लड़की से। बोले मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी छोटी बहन है। वो ये तक बता रही है, ये मेरी छोटी बहन है, मैं इससे कुछ नहीं चाहती, मुझे बस मुक्ति चाहिए। अब बताओ कि जिस जहाँ पे तुम एक्सपायर हो, जो तुम्हारी माँ है उसी ने तुम्हें मारा है, और वो तुम्हें मुक्ति नहीं दिला रही। क्यों? वो किलवाया क्यों था, उसने ये भी रीज़न बताया कि मैं अपनी माँ को परेशान भी करती थी कि तूने मुझे रहते रहते क्यों मारा। मारा कैसे था? सो ये स्टोरी हमें नेक्स्ट डे पता लगी थी, जब वो जाके, और जब लाइक दोबारा से नेक्स्ट डे हमने जब वो दोबारा रोने लगी, बेसिकली वो शाम को जब वो बात करना स्टार्ट करा था ना उसने फर्स्ट डे, तो मैंने उससे यही पूछा था कि दोस्त से कि यार ये बात करना स्टार्ट कैसे हो। बोला अचानक से रोने लग गई थी ये बैठ के, और तेज़ तेज़ आवाज़ में। तब हमने पूछा कि क्यों रो रही है। वो बोल रही है, वो अचानक से बोलती है चाचा मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। चाचा वर्ड सुनते उसके पापा समझ गए कि कुछ हो रहा है, अब इससे बात करना स्टार्ट करते हैं। उस लड़की ने 8 बजे से बात करना स्टार्ट करा, इधर उधर की बात करते करते 11 बजे वो लड़की उसको छोड़ के लाइक लूज़ करके चली गई, जो लड़की पोजेस हुई थी। अगले दिन फिर वो ये सारी हाँ, अगले दिन फिर वो दोबारा से रोना स्टार्ट हुआ, तो एक इंडिकेशन था कि मैं आई एम हेयर काइंड ऑफ। तो देन फिर जब बात करी ना, तब पता लगा कि बेसिकली ये लड़की जब से पैदा हुई थी तब से उसके पापा बीमार से रहने लग गए थे, उनकी नौकरी छूट गई थी, थोड़े हालात बेकार हो गए। तो उसकी मम्मी क्या है कि गांव देहात की क्या होती है, मनुष्यत ये सब वर्ड यूज़ करती है। तो बचपन से सुनती आ रही थी, टॉर्चर सुनती आ रही थी। 2 साल पहले उसके पापा एक्सपायर हो गए, तो देन और ज़्यादा हो गई कि तू जब से इसमें करने लगी है तब से तो तेरे पापा और एक्सपायर हो गए एंड ऑल ब्ला ब्ला करके। तो एक होता है ना, कभी तो लिमिट क्रॉस होगी, उस लड़की की हो गई। उसने क्या करा, बैग पैक करा और बोल रही मैं जा रही हूँ, घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना। जब मैं मनुष्य हूँ तो मैं तुम्हारे साथ में करूँगी क्या। वो बता रही है हमें लड़की लाइक कि चाचा बताओ मैंने इसमें कोई गलत करा, जब आप मुझे मनुष्यत बोल रहे हो तो मैं तो जाऊँगी। मनुष्यत वर्ड हो गया, सब कुछ हो गया। मैं कहा यार भाई ये लड़की सच में दुखी थी उस टाइम पे। तब वो बताती है कि जब मैं जैसे ही जाने लगी बैग लेके, तो मेरी पीछे से चुन्नी पकड़ी, गांठ बांध दी। तो जिस झटके से ताई ने लड़की की माँ ने और लड़के की जो मेरा दोस्त है उसकी ताई ने चुन्नी पकड़ी, खींची, गांठ बांध दी। तो जिस झटके से खींचना और गांठ बांधने से ना उसकी ये जो हड्डी है बीच का ये कट बोल गई, वो ऑन द स्पॉट डेथ कर गई। तो या तो आप ये कह सकते हो कि ताई ने जानबूझ के नहीं मारा होगा उसकी, या यूँ कह सकते हो जानबूझ के खींच के मारने की कोशिश करी हो। पर जिस तरीके से उसने हमें बताया कि झटके से खींचा ना जब और गांठ बांधी, उसी टाइम पे वो जा चुकी थी। तो बोल रही कि मैं लाइक बिल्कुल ही ऐसा हो गई, मैं अपनी बॉडी देख के रो रही हूँ। मतलब वो आत्मा बता रही है हमें कि मैं अपनी बॉडी देख के रो रही हूँ, क्या हो गया। तो अब क्या करा उस लड़की की ताईहर ने कि इसको लेके गए अंदर वाले कमरे में, ठीक है, गेट खोला, पंखे पे टांगा, और जो गेट जो बंद करते हैं ना अंदर से, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया, ताकि चिल्लाने के बाद में ये हो कि हमने तोड़ के गेट खोला और इसको नीचे उतारा है। मतलब फुल स्ट्रैटेजी देख रहे हो कि पुलिस तो पकड़ेगी, ऑब्वियस ही बात है, जब ये पोस्टमार्टम बताएगा कि लेकिन ये बातें प्रूव नहीं कर सकते आप। वही तो उसका रोना था ना, वही तो वो बोल रही है कि भाई मैं क्या नाम है, ये अगर मैं किसी को बताती हूँ, ये मैं आपको भी बता रही हूँ, तो वो खुद हमें बोल रही थी कि आप प्रूफ तो नहीं कर सकते हो। इसी वजह से उसको क्या हुआ कि उसके क्रियाक्रम हुए ही नहीं। जब क्रियाक्रम नहीं हुए तो उसको मुक्ति नहीं मिली, उसका बेसिकली मकसद पूरा नहीं हो रहा ना लाइफ में। और वो हमसे जो मांग रही थी, हमसे यही मांग रही थी कि मुझे इस लड़की को परेशान नहीं करना, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी मुक्ति करवा दो आप। कैसे मिलेगी मुक्ति? तो उस चीज़ के लिए उसने बस यही बोला कि उसकी एक लाइक विश थी कि जब भी मतलब मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब आप मेरी माँ को जाके बोल दोगे
कि आप लोगों को सब पता है, मतलब कोई है इस पूरे परिवार में या संसार में जिसको आपकी असलियत पता है। आप प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट वो उसको पता होना चाहिए कि उसको पता है। ये स्टोरी थी। फिर हमने क्या करा कि एक मेरे नोन में है अंकल, तो उनके लाइक मैंने बहुत किस्से सुने थे, तो घर में मैंने पता करा मम्मा से, तो उन्होंने बताया कि उनको बुला लो। तो जब उनको बुलाया तो उन्होंने सिंपल क्या करा कि भाई एक हवन ववन करा, तो उन्होंने भी क्रॉस वेरिफिकेशन करा हवन पे सामने बिठा के। आई वॉज देयर, मतलब मैं देख रहा हूँ सब कुछ आंखों से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इतना अच्छा रिलेशन है दोस्त है तो छोड़ नहीं सकते। तो वो लड़की से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये बता तेरे भाई कितने हैं। वो बताती है मेरे भाई इतने हैं। चलो ओके ठीक है, कोई भी बता देगा। फिर यूँ बोलते कि अब ये बता कि तेरे पापा कहाँ हैं, कि वो वर्डिंग था, तो पापा बाहर बैठे हैं, अंदर नहीं आए पापा, अभी भी बाहर बैठे हैं। बोले जब तू यहाँ से वो लेके जाएगी, लाइक मुक्ति लेके जाएगी, तो तेरे पापा नहीं जाएंगे साथ में? और वो उनको क्या, तू उनके साथ घूम रही है इतने दिन से, तो परेशानी नहीं होगी? तो वो हाथ जोड़ रही है हमारे सामने और बोले लगे हाथ उनको भी मुक्ति दे दो। मतलब एक 9 साल की बच्ची हाथ जोड़ के बोल रही है कि उनको भी मुक्ति दे दो। वो बेचारे भटक रहे हैं, वो उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कोई उनका एक होता है ना कुछ देना, कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो बेचारे भूखे पड़ रहे हैं। जो मैं इनके साथ में जाती हूँ वो मैं इनके साथ में लेके इधर उधर कहीं इनका ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भटको मत। तो बोल रही मैं कहीं नहीं जाती, मैं यहीं गली के बाहर ही पड़ी रहती हूँ इनके साथ, मतलब बैठी रहती हूँ इनके साथ में, और इनके साथ में लाइक पूरा इनको सपोर्ट करती हूँ। तो लड़की जो चाहती थी कि उसको मुक्ति मिले, कि बस मेरी माँ को बता देना, यही था यस, कि ये चीज आप प्रूव तो कर सकते नहीं हो, प्रूफ होगी नहीं ना। कि मेरी माँ को बता देना कि भाई ये दिक्कत थी, मतलब हमें सच पता चल चुका है, तो बताया। सो इस केस में जो उसके पापा बेसिकली क्या था कि एक देखो उस टाइम पे वीडियो को कोई कॉन्सेप्ट 2012 में क्या ही था, कुछ भी नहीं था, लोग इतने फैमिलियर भी नहीं थे। तो बेसिकली बस वो गए उसके घर में और उसके मम्मी को सिर्फ इतना बोल कर आए, जो भी तूने कुछ करा है ना वो बहुत गंदा करा है, तेरी वजह से वो आदमी मरा, तेरी वजह से ये लड़की मरी, बस इतना बोल के वो आ गए। देखो मुक्ति ये बताने से नहीं मिलनी थी, मुक्ति बेसिकली क्रियाक्रम से मिलनी थी, जो कि आइडियली उसकी मम्मी को करनी चाहिए थी, बट इसके चाचा चाची ने करी। वो लोग हरिद्वार भी गए प्रॉपर, पूरा जिस मटके में उसको उतारा था, लड़की से पोजेशन उतार के मटके में बंद करा था, उस मटके को लेके हरिद्वार भी गए, प्रॉपर पूरा मटका समेत बहाया। ठीक है, जो भी क्रियाक्रम होते थे, गरुड़ पुराण करवाया उस लड़की के नाम का, इन्होंने करा। बेसिकली है तो फैमिली मेम्बर, बट मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो फील था, जो लड़की, आपको मैं बताऊँ ना कि जब वो लड़की हंसती थी ना, एक अलग ही रहता था वो लड़की, मतलब दांत बाहर, हंसना, देखना, ऐसा भी नहीं कि किसी से गलत बोल रही है, बट ऐसा भी नहीं कि किसी से सीधे मुंह बोल रही है। फुल एटीट्यूड कि भाई मैं आई हूँ, मुझे भेजा गया है, मैं खुद नहीं परेशान करना चाहती इस लड़की को, मेरी छोटी बहन है। पर भैया एक चीज़ मैं मानता हूँ कि अच्छी और बुरी आत्माएं दोनों हैं, बट डिपेंड करता है कि वो आत्मा का अपने आप पे कंट्रोल कितना है। वो बेसिकली कंट्रोल, वो बदले वाली भावना थी उसमें, तो वो इसको तो करना ही नहीं चाहती थी, बट उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था ना, इस वजह से वो बंधी हुई थी। बट उसने समझदारी, जो मुझे लगता है उस टाइम पे भी मैं समझता था, उसने समझदारी की बात क्या करी कि लगे हाथ पापा को भी ले गई, वरना वो भी भटकते। तो बस कुछ ये भी था जो हमें बाद में पता लगा कि जो लाइक उसके पापा की सडन तबीयत ख़राब हुई थी, तो बेसिकली जो उसने नहीं बताया हमें, जो उसकी ताई थी लड़के की, उसने ही कुछ जैसे अपने बोलते हैं ना कि उतारा उतारा करना, उसके पापा के ऊपर उतारा करके अंदर किसी को दे देना, तो वो उल्टा पड़ गया उसके पापा पे, अंदर वो उस वजह से सडन ऑफ। बेसिकली होता है जैसे उतारा करके किसी को दे दिया, भाई अब वो भी तो इलाज करवाएगा अपना, जब भी वो उसने अपना इलाज करवाया तो देन इनका उल्टा पड़ा एंड देन, तो उसने वो भी बताया। उसके बाद दोबारा कभी ये घटना हुई? उसके बाद दोबारा उस लड़की के साथ में 2015 में एक घटना हुई थी, बट नॉट विद दिस मैटर। उसको तो लाइक प्रॉपर पूरी मुक्ति मिल गई, बट इस मैटर से नहीं हुई थी। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, स्टोरी नहीं घटना पसंद आई होगी। लिटरली मेरे को है ना, मतलब लगा सुन के, और पूरी फील में चला गया मैं अगेन। और लास्ट में देखना ब्लोपर कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिसने सब्सक्राइब अब तक नहीं करा चैनल को, भाई भूत आएगा तुम्हारे पीछे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। 7 लाख की फैमिली हम इंस्टाग्राम पे कंप्लीट कर चुके हैं विद इन 1 मंथ।
हम 1 मिलियन भी कंप्लीट कर जाएंगे, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लेना लाइव अपडेट्स के और तुरंत मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलता हूं आपको किसी और पॉडकास्ट में या फिर किसी और लोकेशन पे, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। चलते चलते पॉडकास्ट के अंदर ना ये हुआ है अभी ये देख लो, बंदों को लगता है ये पहले भी मेरे साथ लाइक्स के साथ हुआ है, ये हुआ है, बंदों को लगता है हम फेक कर रहे हैं। अभी इनको लाइव दिखाएंगे, लैपटॉप पे भी दिखाएंगे लाइव। ये वाला ठीक है? हाँ ये ठीक है। नहीं सही में मैं इनकी वीडियो पहले देखता था तो उस टाइम पे एक स्कूल वाली वीडियो थी जो इनकी पूरी पूरी चिप गायब थी। उस दिन भी तो ऐसी भाई आपसे मेरे साथ एक्सपीरियंस हमने चारों कार्ड ढूंढ दिए, उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्कूल वाली वीडियो में। नहीं अभी लास्ट पॉडकास्ट में भी तो माइक्स नहीं चले, माइक्स नहीं चले, कार्ड नहीं मिल रहा, डेटा। गाइस ये पहले की पॉडकास्ट की क्लिप है और ये थी इस वाले पॉडकास्ट की क्लिप, और ये क्या हो गई है पढ़ लो। बंदों को लगता है कि ये फेक कर रहे हैं। कोई नहीं, दोबारा शूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, शुरू शूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस बार ढंग में सारी चीजें चेक कर लो, ठीक है? 5 मिनट बाद बस मेरे को वो दे दो। भाई की कहानी पूरी हो गई और फिर जाके डाटा ही करप्ट हो गया, दोबारा शूट कर रहे हैं बस। मेरे को तो भाई रोमटे खड़े हुए थे, पता नहीं भाई दोबारा उसी फिल्म में बता पाएगा नहीं बता पाएगा, लेकिन आप जो भी देखोगे ना पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला है।